आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, आज हम बाइबल के कुछ शक्तिशाली वचन को सुनने और जानने जा रहे हैं। इन वचन के द्वारा आप शैतान से लड़ने के लिए इन वचन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बाइबल के वचन अनुसार प्रार्थना करते हैं तब प्रभु हमारी प्रार्थना को जल्दी सुनते हैं। आप सभी हर एक वचन को मन से सुने और हर वचन का अर्थ जानें। साथ ही अंत में हम शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे। तो वचन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। तो आइए वचन शुरू करें। याकूब 4:7 में कहता है, परंतु परमेश्वर के प्रति आज्ञा मानो और शैतान का विरोध करो, वह तुमसे दूर भाग जाएगा। यह वचन हमें याद दिलाता है कि जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञा मानते हैं तो शैतान को हमसे भागना पड़ता है। यह हमारी पहचान को मजबूत बनाता है और हमें अपनी आस्था में दृढ़ रहने का प्रोत्साहन देता है। इफिसियों 6:10-11 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, प्रभु में और उसकी बड़ी शक्ति में सामर्थ्य पाओ और शैतान की युक्तियों के विरुद्ध ठहरने के लिए परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र धारण करो। यह हमें यह सिखाता है कि हमें केवल अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि प्रभु की शक्ति में अपनी सुरक्षा ढूंढनी चाहिए। लूका 10:19 में यीशु कहते हैं, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और स्कॉर्पियनों पर अधिकार दिया है और शत्रु की संपूर्ण शक्ति पर, और तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचेगी। यह हमें याद दिलाता है कि विश्वास के माध्यम से हमें शैतान पर अधिकार मिला है। हम उसकी योजनाओं को विफल करने के लिए सशक्त हैं। रोमियो 16:20 में लिखा है, और परमेश्वर जो शांति का है शीघ्र तुम्हारे पैरों के नीचे शैतान को कुचल देगा। मसीह प्रियो, यह वचन हमें आश्वस्त करता है कि अंततः शैतान की हार निश्चित है और हमें विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पतरस 5:8-9 में कहा गया है, सतर्क रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजते हुए सिंह की तरह घूमता है, जिसे पकड़ने की तलाश है। यह हमें सावधान रहने और शैतान की चालाकियों को पहचानने का निर्देश देता है, ताकि हम उसके जाल में न फंसें। यूहन्ना 10:10 में यीशु कहते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं ताकि वे जीवन पाए और उसे भरपूर पाए। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य हमें जीवन और आनंद प्रदान करना है, जबकि शैतान केवल नाश करना चाहता है। कुरिन्थियों 10:4 में लिखा है, क्योंकि हमारे युद्ध के अस्त्र शरीर के नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा किलों को गिराने के लिए शक्तिशाली है। यह वचन हमें बताता है कि हमारी लड़ाई केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है, और परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई शक्ति का उपयोग करना आवश्यक है। फिलिप्पियों 4:13 कहता है, मैं उसे सब चीजों में सामर्थ्य पाता हूं जो मुझे बल देता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें परमेश्वर से शक्ति मिलती है। कुलुसियों 3:2 में कहा गया है, ऊंची बातों की ओर ध्यान करो, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी सोच और ध्यान हमेशा परमेश्वर की ओर होना चाहिए। जब हम अपनी नजरें ऊपर रखते हैं तो शैतान की युक्तियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती। इब्रानियों 4:12 बताता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है और हर किसी दोधारी तलवार से भी तेज है। इस वचन से हमें यह समझ में आता है कि बाइबल का वचन हमारे लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, जिससे हम शैतान की चालों का सामना कर सकते हैं। मत्ती 4:10 में यीशु कहते हैं, सत्य यह है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर को आदर करो और केवल
उसी की सेवा करो। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें केवल परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और शैतान के झांसे में नहीं आना चाहिए। यूहन्ना 4:4 में लिखा है, तुम में जो है वह जगत में जो है उससे बड़ा है। यह हमें आश्वस्त करता है कि यदि हम परमेश्वर के साथ हैं तो हम हर शैतानी शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मत्ती 6:13 में प्रार्थना करते समय हम कहते हैं, और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा। यह हमें याद दिलाता है कि हमें शैतान के प्रभाव से दूर रहना चाहिए और प्रभु से सहायता मांगनी चाहिए। रोमियो 8:37 में लिखा है, हम इन सब बातों में उसके द्वारा बहुत विजयी हैं जिसने हमें प्रेम किया। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हम मसीह के प्रेम से हर बाधा को पार कर सकते हैं। यूहन्ना 16:33 में यीशु ने कहा, इन सब बातों में तुमको शांति मिलेगी। संसार में तुम्हें संकट होगा, परंतु आशा रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम संकटों में भी शांत रहें, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता पहले से ही जीत चुका है। इफिसियों 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे अस्त्र पहन लो ताकि तुम शैतान की चालों के विरुद्ध ठहर सको। इस वचन में हमें चेतावनी दी गई है कि शैतान की योजनाओं को समझने के लिए हमें परमेश्वर की ताकत में ढलना चाहिए। पेत्रुस 5:8-9 में लिखा है, सावधान रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह की भांति घूमता है और जिसको वह निगल सके उसे खोजता है। यह हमें याद दिलाता है कि शैतान हमारे चारों ओर है और हमें सतर्क रहना चाहिए। लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है और तुम्हारे शत्रु की सारी शक्ति पर, और तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचाएगा। यह वचन हमें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें शक्तिशाली बनाया है। रोमियो 16:20 में लिखा है, और शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैरों के नीचे शीघ्र शैतान को कुचल देगा। यह वचन हमें आश्वासन देता है कि अंततः शैतान की हार निश्चित है। कुरिन्थियों 10:4 में लिखा है, हमारे अस्त्र मनुष्य के नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य के हैं, जो किलों को गिराने के लिए शक्तिशाली है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमारी शक्ति परमेश्वर में है। मत्ती 26:41 में लिखा है, सतर्क रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रार्थना और सतर्कता हमारे लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। फिलिप्पियों 4:13 में लिखा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि मसीह मुझे सामर्थ्य देता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हम मसीह की शक्ति से किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। रोमियो 16:20 में लिखा है, और शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैरों के नीचे शीघ्र शैतान को कुचल देगा। यह हमें विश्वास दिलाता है कि शैतान की हार निश्चित है। हमें धैर्य और विश्वास के साथ परमेश्वर के कार्यों का इंतजार करना चाहिए। कुलुस्सियों 3:2 में लिखा है, ऊपर की बातों पर ध्यान दो, न कि पृथ्वी की बातों पर। इस वचन में हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जब हम स्वर्गीय चीजों पर ध्यान देते हैं तो शैतान की चुनौतियां हमें कमजोर नहीं कर सकती। रोमियो 8:31 में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध है। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी भी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। शैतान हमारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, तुम पर आई हुई परीक्षा तुम्हें ऐसी नहीं है
जो मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो। यह वचन हमें याद दिलाता है कि कोई भी परीक्षा जो हम पर आती है वह हमारे सामर्थ्य से परे नहीं होती। परमेश्वर हमेशा हमें उस परीक्षा से निकलने का मार्ग प्रदान करता है। आइए हम सभी शैतान से लड़ने के लिए परमेश्वर के पास शक्ति के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं आपसे समक्ष आता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आप हर एक विश्वासी को शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए शक्ति और साहस प्रदान कर सभी परिवार को अपने वचन में स्थिर रहने की बुद्धि दे, ताकि शैतान की चालों को पहचान सके और उन पर विजय प्राप्त कर सकूं। मुझे अपनी आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कर, ताकि सभी मसीह भाई बहन हर चुनौती का सामना कर सके और तेरे नाम की महिमा कर सके। प्रभु, मैं जानता हूं कि बिना आपकी सहायता के हम सभी अकेले हैं। कृपया सभी मसीह भाई बहनों को अपनी शक्ति से भर दे, ताकि सभी शैतान के हमलों का सामना कर सके। सभी के मन और हृदय को दृढ़ बना और सभी को वह विश्वास प्रदान कर जो हम सभी को हमेशा आपके साथ जोड़ता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरा प्रेम और आशीष सभी मसीह भाई बहनों पर बनी रहे, ताकि वे हर परिस्थिति में तेरा सामर्थ्य अनुभव कर सके। मैं आपके पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। मसीह प्रियो, बाइबल के वचन न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बल्कि उनमें अद्भुत शक्ति भी है जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है। ये वचन हमें आत्मिक युद्ध में मजबूत बनाते हैं, शैतान की चालों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें परमेश्वर की सुरक्षा और प्रेम का अनुभव कराते हैं। जब हम इन वचनों को अपने हृदय में धारण करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तो हम न केवल अपनी चुनौतियों को पार कर सकते हैं, बल्कि आत्मिक स्वतंत्रता और विजय का अनुभव भी कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन जीवन, शक्ति और आशा का स्रोत है, जो हमें हर परिस्थिति में सहारा देता है। आप सभी इन वचनों के द्वारा शैतान से लड़ सकते हैं। बाइबल में और भी शक्तिशाली वचन है। आप सभी वचन के लिए भी समय जरूर निकले। मसीह प्रियो, अगर आप प्रभु के वचन और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। अंत तक वचन और प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।